जैन सर। जय सर, जिनेन्द्र। पहला क्वेश्चन है कि असंख्यात और अनंत बहुत बड़ी राशि है। हम अपने थोड़े से क्षयोक्षम से उसकी भासना कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हमको ये असंख्यात, संख्यात और अनंत तीन चीजें हैं। संख्या मान में संख्यात, असंख्यात और अनंत। सबसे पहले तो इनका स्वरूप जाने, इनकी डेफिनेशन क्या है। संख्यात किसे कहते हैं? नॉर्मली आदमी सोचता है संख्या है जो संख्यात है। असंख्यात माने जो बहुत बड़ी संख्या है, अनकाउंटेबल है, वो असंख्यात है। और अनंत जो इनफाइनाइट है वो अनंत है। परंतु जो शास्त्रों में इनकी परिभाषा दी है वो ये है कि जहां तक की संख्या को मतिशुद्ध ज्ञान जान सके, मैंने जिस भी संख्या को मतिशुद्ध ज्ञानी कैलकुलेट कर लेगा, 10 to the power 10, 10 to the power 1000, 10 to the power थाउजेंड, थाउजेंड की पावर थाउजेंड, मतलब आप जहां तक कैलकुलेशन कर सकते हो वो सब संख्यात है। जहां तक मतिशुद्ध ज्ञान जान सकता है वो सब संख्यात है। और जहां मतिशुद्ध ज्ञान का विषय काम नहीं करे, वहीं से असंख्यात चालू होता है। ये उसकी डेफिनेशन है। क्या? तो अब वो परिभाषा यही है कि भाई जिस संख्या को हमारा ज्ञान नहीं जान सके वही असंख्यात है। इसलिए असंख्यात को कोई कहेगा कि आप संख्या से बताओ, तो मैं कहूंगा जैसे ही मैं संख्या से बताऊंगा वो संख्यात हो जाएगा। तो इसका पूरा गणित दिया है, लेकिन वो गणित से इतना ही पता चलता है कि बहुत बड़ी राशि है, लेकिन वो राशि एग्जैक्ट क्या है ये हम नहीं निकाल सकते। अब असंख्यात और अनंत में क्या डिफरेंस है? तो संख्यात की बात हो गई कि जहां तक मतिशुद्ध ज्ञान जाने वो क्या है? संख्यात है। अब जहां से मतिशुद्ध ज्ञान का विषय काम ना करे और जहां केवल अवधि ज्ञान नहीं जान सके या केवल ज्ञान नहीं जान सके, वहां से क्या चालू हो जाएगा? असंख्यात। और जहां तक अवधि ज्ञानी जान सके वहां तक सब जाएगा असंख्यात। और जहां अवधि ज्ञानी भी कह दे कि अब मैं भी नहीं जान सकता इसको, इस संख्या को जानने के लिए किसी केवल ज्ञानी को बुलाना पड़ेगा, तो वहां से चालू हो जाएगा अनंत। अब जबकि अनंत लोग ये समझते हैं कि अनंत माने जो जिसका कोई अंत नहीं हो। लेकिन यदि अवधि ज्ञान के विषय में हमने एक बढ़ाया तो वो अनंत चालू हो गया। तो वो उसका क्षय हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उस राशि का अंत आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ये मेरा आपसे प्रश्न है, मेरे को इससे समझ में भी आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। क्वेश्चन मेरा क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या अनंत वास्तव में एक ही चीज है जिसका कि कोई अंत नहीं हो सकता है, कि अनंत ऐसा भी हो सकता है जिसका अंत आ सकता हो? अनंत के ऐसे दो हैं, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। तो बहुत बढ़िया। ये अनंत के भी दो भेद है, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। तो वास्तविक अनंत जिसको हम अनंत समझते हैं कि भाई जिसका कभी अंत नहीं आएगा, मैंने वास्तविक अनंत जिसका कि रश्मि जी ने कहा कि अक्षय अनंत, वो वास्तविक अनंत है। अक्षय मैंने जिसका क्षय नहीं हो, जिसमें से निकालते निकालते, जिसमें से राशि आप निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, लेकिन निकालते जाने पर भी जिस राशि का कभी अंत नहीं आए, वो वास्तविक अनंत है जिसका नाम है अक्षय अनंत। और जो दूसरा है जिसका क्या नाम है, सक्षय अनंत, वो वास्तव में अनंत इस अपेक्षा से है, कर्णनियोग की भाषा से वो अनंत है, क्योंकि उसको अवधि ज्ञानी नहीं जान सकता, उसको केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। इसलिए वो अनंत की परिभाषा में तो आया है, लेकिन चूंकि उसका क्षय केवल ज्ञानी ने देखा है इसलिए वो सक्षय अनंत है। वो जो हमारा वाला अक्षय अनंत है वो नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अर्धपुद्गल परावर्तन का काल कितना होता है, कि अर्धपुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। अब ये जो अर्धपुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर कहे हैं, ये कौन सा अनंत है? सक्षय अनंत है कि अक्षय अनंत है? बोलिए। सक्षय। अक्षय अनंत है। यदि उसकी अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होंगे और अनंत सागर का अंत नहीं आएगा, तो वो कभी अर्धपुद्गल परावर्तन काल पूरा नहीं होगा, जीव मोक्ष नहीं जाएगा। इसलिए ये सक्षय अनंत है। तो नाम है इसका अनंत, और है क्या ये? सक्षय। ऐसे अनंत के दो भेद है, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। तो सक्षय अनंत वो राशि है जिसका अंत केवल ज्ञान में देखा गया है, अवधि ज्ञान में नहीं देखा गया है, वो सक्षय अनंत है। और जिसका अंत अवधि केवल ज्ञान में भी नहीं देखा गया है, वो अक्षय अनंत है। तो इस प्रकार से ये तीन डेफिनेशन है, पहले तो हम इसको समझ लें। जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है जहां तक वो संख्यात है,
जहां तक अवधि ज्ञान का विषय है वो असंख्यात है, और जो केवल ज्ञानी जान सकता है वो अनंत है। और उस अनंत के दो भेद है, सक्षय और अक्षय। वास्तविक अनंत जो जिसको सब लोग समझते हैं कि जिसका कभी अंत नहीं आया वो अक्षय अनंत है, और बाकी जिसका केवल ज्ञान में अंत देखा गया है वो सक्षय अनंत है। जीव राशि है, वो जीव राशि कौन सी में जाएगी, सक्षय अनंत में कि अक्षय अनंत में? सक्षय है सक्षय अनंत। मतलब जीव राशि को निकालते जाएंगे, हम निकालते जाएंगे तो एक दिन उसका अंत आ जाएगा। अक्षय अनंत। नहीं, अक्षय अनंत है जीव राशि। जैसे 3 काल के समय अक्षय अनंत है, भूतकाल कभी अंत आएगा? कभी ऐसा दिन आएगा जिस दिन भूतकाल का अंत हो जाए, ए सॉरी भूत क्या भविष्य काल का अंत हो जाए? मैंने लास्ट, आज क्या है, आज सैटरडे है, तो लास्ट सैटरडे आएगा क्या किसी दिन? क्या आज लास्ट सैटरडे है, इसके बाद सैटरडे नहीं आएगा? कल लास्ट संडे, इसके बाद संडे नहीं आएगा? क्या काल का कभी अंत आएगा? जैसे काल का अंत नहीं, अक्षय अनंत है, ऐसे ही जीव राशि भी अक्षय अनंत है, उसका भी अंत नहीं। जीव राशि अक्षय अनंत है, पुद्गल राशि वो भी अक्षय अनंत है, 3 काल के समय अक्षय अनंत है, आकाश के जो प्रदेश है वो भी अक्षय अनंत है। ये सब अक्षय अनंत राशि। 2.5 पुद्गल परावर्तन, ये सक्षय अनंत है कि अक्षय अनंत है? सक्षय। सक्षय, सही सक्षय ना, मैंने सुनने में सक्षय है कि अक्षय बोला, क्या बोला? सक्षय। सक्षय बराबर सही। 2.5 पुद्गल परावर्तन राशि सक्षय अनंत है, क्योंकि 2.5 पुद्गल परावर्तन का अंत आएगा। क्षेत्र परावर्तन का काल सक्षय अनंत है, काल परावर्तन सक्षय अनंत है, पंच परावर्तन का काल सक्षय अनंत है। ये तो एक भी परावर्तन पूरा नहीं होएगा, यद्यपि एक एक परावर्तन के अनंत विभाग में अनंत सागर है, लेकिन वो सब सक्षय अनंत। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत ख्याल में आया होगा। बाकी इसका गणित है, और वो गणित के बिना हम वास्तव में असंख्यात राशि को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, और अनंत को भी नहीं कॉम्प्रीहेंड कर सकते। तो वो गणित जो है वो पूरा विस्तार से हमने जीवकांड किताब में दिया है। त्रिलोक सार ग्रंथ में नेमित चंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने सबसे पहले ही पहले संख्यात, असंख्यात और अनंत को समझाया है, और उसी का आधार लेकर हमने अपनी गोमटसार जीवकांड पुस्तक में सबसे पहले गणित दिया है, और उसमें संख्यात, असंख्यात, अनंत समझाया है। तो वो विस्तार से आप वहां देख सकते हो। ये तो मैंने आपको बहुत सामान्य से उसकी जानकारी दी है। यदि और कोई प्रश्न हो उसमें तो पूछ लीजिए। बोलिए चित्रा जी। सर, इसमें आपने बताया कि मतिशुद्ध ज्ञान से जो जाना जा सके वो संख्यात, पर मतिशुद्ध ज्ञान तो सब्जेक्टिव होगा ना, एवरीबॉडीज मतिशुद्ध विल बी डिफरेंट, तो उसको हम कैसे? उत्कृष्ट उत्कृष्ट मतिशुद्ध ज्ञान, मतलब मतिशुद्ध ज्ञान जैसे द्वादशांग के पाठी है, शुद्ध केवली है, उनका मतिशुद्ध ज्ञान सबसे अधिक है ना। तीर्थंकर जीव है, तीर्थंकर भगवान का मतिशुद्ध ज्ञान जो होगा मुनि अवस्था में, तो सबसे अधिक अवस्था को प्राप्त होगा। तो वो जो मतिशुद्ध ज्ञान है वो भी जिसको नहीं जान सके वो असंख्यात। जी भैया, हो गया। चित्रा जी अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको बोलना है कुछ। तो ऐसा माने कि हर अ, अ, मुनिराज जिनको उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, उनका मति शुद्ध ज्ञान सेम लेवल का होता है? मति शुद्ध ज्ञान में भी आवरण क्षयोक्षम की अपेक्षा भेद पड़ेगा, जैसे अवधि ज्ञान और मनप्रिय ज्ञान में पढ़ेंगे। जो भेद नहीं है वो केवल एक केवल ज्ञान ही है, बाकी तो सबके ज्ञान में किसी अपेक्षा से भेद पड़ेगा ही सही। जैसे द्वादशांग को भी जानते हो तो अन्य अपेक्षा से भेद पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम यदि मति शुद्ध ज्ञान जिन जीवों में अच्छा उत्कृष्ट बने हैं उनकी अपेक्षा से भी देखें तो उनको भी वो अवधि ज्ञान की विषयभूत जो संख्या है उसका असंख्यात का बोध